सरकार की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में शामिल तिरुपति मंदिर का बड़ा सपोर्ट मिला है। तिरुपति बालाजी टेम्पल मैनेजमेंट ने स्कीम के तहत 1311 किलो गोल्ड जमा कराया है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने बताया कि ये गोल्ड पंजाब नेशनल बैंक में जमा कराया गया है और ये प्योर गोल्ड बार हैं। मंदिर ने 3 साल के गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत गोल्ड जमा कराया है। मंदिर का यह भी कहना है कि पीएनबी को इसलिए चुना गया क्योंकि उसने सबसे ज्यादा 1.75% प्रति वर्ष ब्याज की बोली लगाई थी। बात कर लेते हैं दिल्ली में चल रहे ऑड इवन फॉर्मूला फेज 2 की, जिसका आज 5वां दिन रहा, लेकिन आज भी लोगों को कई जगह ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ा। ऑड इवन की असली परीक्षा सोमवार से शुरू हुई है। इसी के साथ लोगों के लिए ट्रैफिक की मुसीबत भी शुरू हो गई। आईटीओ पर आज सुबह दूसरे दिन भी लंबा जाम रहा। प्रगति मैदान के पास भी गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी रहीं। आईटीओ का नजारा आपको दिखा रहे हैं। देखिए गाड़ियां किस तरह से यहाँ पे जाम में फंसी हुई हैं और सिर्फ आईटीओ नहीं बल्कि आईटीओ से लक्ष्मी नगर का जो पूरा ये स्ट्रेच है वहाँ पर इसी तरह से लोग फंसे हुए हैं। लोगों का ये कहना है कि एक घंटे से वो लोग इस ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। बाइक के ऊपर लागू नहीं है, बसेस के ऊपर लागू नहीं है, टैक्सी के ऊपर लागू नहीं है। कितने % ट्रैफिक कम हो जाएगा? अरे पहले ये बताइए, जो पेरेंट्स जा रहे हैं स्कूल लेने के लिए, उसकी वापसी का क्या कर रहे हैं वो? We are not finding any kind of scareness from daily routine. It's same like there is no use of odd and even. इस बीच बीजेपी सांसद विजय गोयल के बाद अब समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने भी ऑड इवन का विरोध किया है। 25 अप्रैल को नियम तोड़ने की धमकी दी है। ये सब हिंदुस्तान में संभव नहीं है, तो कोई फार्मूला कहीं का नकल कर देना इस देश में और उस नकल के माध्यम से चर्चा का बिंदु बनना अगर कुछ लोगों की सोच है तो ये सोच अच्छी नहीं है। ऑड इवन पार्ट 2 के लिए दिल्ली को 11 जोन में बांटा गया है। हर जोन में 10 सेक्टर बनाए गए हैं। ऑड इवन पार्ट 2 के शुरुआती 3 दिनों में 3000 से ज्यादा चालान काटे गए, जबकि जनवरी ऑड इवन पार्ट 1 के शुरुआती 3 दिनों में 710 चालान ही हुए थे। दिल्ली सरकार ने ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर्स ओला और उबर के 18 कैब्स को जब्त कर लिया है। इन्हें तय रेट से ज्यादा किराया वसूलने के चलते जब्त किया गया है। आपको बताएं कि कल ही ओला और उबर ने यह घोषणा की थी कि वो सर्ज प्राइसिंग यानी डिमांड के आधार पर किराए में बढ़ोतरी को टेम्परेरी आधार पर रोक रही हैं। दिल्ली में ऑड इवन का दूसरा चरण चल रहा है और टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर्स पर आरोप है कि वो लोगों से तय रेट से ज्यादा किराया वसूल रहे हैं। और साथ ही कल ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा था कि तय रेट से ज्यादा किराया वसूलने वाली टैक्सियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, जहां पर पैसेंजर्स ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस कंपनियों के खिलाफ कोई भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आम आदमी के थाली से अरहर की दाल फिर से गायब होने वाली। अरहर की दाल के दाम फिर 200 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। पिछले 1 साल में अरहर की कीमतों में दोगुना उछाल आया है। पिछले साल अक्टूबर में भी अरहर की कीमतें 200 रुपए के पार निकली थी, लेकिन सरकार के दाल इंपोर्ट करने के बाद अरहर की कीमत घटकर 150 रुपए प्रति किलो पर आ गई थी। लेकिन ज्यादा मांग के कारण अरहर की कीमतें फिर से आसमान छू रही हैं। वहीं अगर आप चिकन या फिर अंडे खाते हैं तो उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 15 दिनों में चिकन के दाम 25% और अंडे के दाम 9% बढ़ गए हैं। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिसके चलते 15 दिनों में चिकन उत्पादन करीब 20% तक घट गया है और जिसका असर अंडे के दामों पर भी नजर आ रहा है। बढ़ते अब आगे। कोहिनूर हीरे को भारत वापस लाने की खबरों के बीच सरकार की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। सरकार ने दावा किया है कि वो कोहिनूर को लाने की हर संभव कोशिश करेगी। सरकार के मुताबिक मीडिया में कोहिनूर हीरे को लाने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं और इस मामले में सरकार कोर्ट के सामने अपना पक्ष भी रखेगी। वहीं पर्यटन मंत्रालय के अतुल्य भारत अभियान पर अभिनेता अमिताभ बच्चन ने एक सफाई पेशकश की है। आपको दिखाते हैं क्या है। पर्यटन मंत्रालय के अतुल्य भारत अभियान को लेकर अभिनेता अमिताभ बच्चन ने सफाई दी है। अमिताभ ने कहा कि अतुल्य भारत के लिए उनसे अभी तक संपर्क भी नहीं किया गया था। सोमवार को सूत्रों के हवाले से एक खबर आई थी कि सरकार ने अमिताभ को अतुल्य भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का फैसला टाल दिया है। कहा गया कि पनामा लीक्स में अमिताभ का नाम आने की वजह से पर्यटन मंत्रालय ने फैसला लिया है। पनामा लीक्स पर अमिताभ ने कहा कि वो अपने पुराने बयान पर कायम है। अमिताभ के मुताबिक पनामा लीक्स में उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया गया है और उन्होंने अपना जवाब सरकार को भेज दिया है। टैक्स हेवन देशों में पहचान गुप्त रखकर कंपनियां खोलने और निवेश करने के मामले में अमिताभ का नाम आया था। पनामा की लॉ फर्म मोसाक फोसेंका के लीक दस्तावेज से अमिताभ समेत 500 से ज्यादा भारतीयों का नाम इसमें आया था।
यूरोप की खूबसूरत वादियों का नजारा हो और रेलवे का सफर हो, वो भी ग्लास विंडो और ग्लास रूफ टॉप वाली ट्रेन में, ऐसा तो आपका मन करता होगा। लेकिन यकीन मानिए ये मुराद अब आपकी भारत में भी पूरी होने जा रही है, जहां पर कश्मीर की हसीन वादियों का नजारा आप ट्रेन में बैठकर ले पाएंगे। इंडियन रेलवे जल्द ही देश में ग्लास विंडो और ग्लास रूफटॉप वाली विशेष ट्रेन चलाने जा रही है, जिसमें बैठकर आप कश्मीर की खूबसूरत वादियों एर्नाकुलम का नजारा रेल सफर के दौरान कर सकेंगे। शीशे के थ्रू बाहर का नज़ारा, बच्चे अभी ऑलरेडी छोटी छोटी खिड़की से ही झांकते हैं। हमारे यहाँ भी विंडो ट्रेलिंग, फुट प्लेटिंग का नज़ारा अलग होता है। जो ट्रेन में बैठा है उसको अभी बड़े शीशे का भी नज़ारा मिलता है, बट अगर रात की जर्नी है और बड़े शीशे मिले आपको और लग्जूरियस टाइप सेटिंग मिले जिसमें आप जा सकते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस अलग होगा। देश में ग्लास ट्रेन कोच के जरिए वादियों के हसीन नजारे को देखने के सपने और इसको हकीकत में बदलने के लिए कदम मोदी सरकार के आने के बाद उठाए जा रहे हैं। मोदी सरकार के पर्यटन पर विशेष जोर देने का नतीजा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यटन मंत्रालय ने IRCTC को फंड भी जारी कर दिया है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई को इस विशेष ट्रेन को बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। इसके लिए IRCTC ने ICF को पिछले साल दिसंबर में 4 करोड़ रुपए भी दिए हैं। एक ग्लास कोच की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है और शुरुआत में 3 कोच बनाए जाएंगे। ग्लास टॉप कोचेस का आइडिया काफी पहले से था, तो इसमें 2-3 इश्यूज आ रहे थे जो इंडियन कंडीशन में थोड़े फर्क हो जाते हैं। हम अभी 3 कोचेस बनवा रहे हैं, 2 अराकू वैली के लिए और एक श्रीनगर के लिए, कश्मीर वैली के लिए। पहले सेमी हाई स्पीड ट्रेन, फिर मुंबई में AC लोकल दौड़ाने की तैयारी और अब वादी में ग्लास कोच चलाने की बारी। प्रभु की रेल में ऐसी कई कमियां हो सकती हैं, लेकिन इतना तो जरूर दिखता है कि कोशिशों में कहीं कमी नहीं है। समीर दीक्षित, जी मीडिया, दिल्ली। मुंबई के वेस्टर्न रेलवे के रूट वाली लाइन पर रहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अगले 2.5 साल में इस रूट पर मेट्रो की सर्विस शुरू होने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार के MMRDA ने मुंबई के अंधेरी ईस्ट से दहिसर ईस्ट लाइन का टेंडर जारी कर दिया है। मुंबई में मेट्रो रेल की सर्विस भले ही देरी से शुरू हुई हो, लेकिन अब इसमें तेजी लाई जा रही है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MMRDA ने अंधेरी ईस्ट की लाइन के लिए टेंडर के नतीजे जारी कर दिए हैं। 16.5 किलोमीटर लंबी लाइन का काम कुल 3 कंपनियों को दिया गया है। अंधेरी ईस्ट, संकरवाड़ी, JVLR जंक्शन, महानंदा और न्यू अशोकनगर के 348 करोड़ की लागत वाली लाइन सिंप्लेक्स इंफ्रा बनाएगी, जबकि आर्य कॉलोनी, डिंडोशी, पठानवाड़ी, पुष्पा पार्क, बानडोंगरी और महिंद्रा एंड महिंद्रा तक की लाइन जे कुमार इंफ्रा देखेगी। इसमें कुछ 6 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। मगाठनी, देवीपाड़ा, नेशनल पार्क, ओवरीपाड़ा और दहिसर ईस्ट की लाइन का काम NCC करेगी। इसकी लागत करीब 350 करोड़ रुपए आएगी। MMRDA का दावा है कि 30 महीने के अंदर मेट्रो का प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। वेस्टर्न सबअर्बन रेलवे की भीड़ को कम करने के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट पर सरकार तेजी से काम कर रही है। MMRDA ने अंधेरी से दहिसर तक के मेट्रो प्रोजेक्ट्स को 3 फेज में बांटकर अलग अलग कंपनियों को कंस्ट्रक्शन ऑर्डर दे दिया है। इनफैक्ट MMRDA मानती है कि ये जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है 3 फेज में डिवाइड किए गए, इनके कंप्लीशन को करीबन 2.5 साल और लग सकते हैं। मुंबई के पहले मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में 10 साल का वक्त लग गया था। बड़ी वजह थी कि काफी जगहों पर जमीन की दिक्कत आ रही थी और लोगों को हटाना भी था। राज्य सरकार की एजेंसियां अब इससे सबक लेते हुए पहले ही ऐसी मुश्किलों को दूर करना चाहती है, ताकि प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो सके और लागत भी न बढ़े। सरकार लटियंस बंगलो जोन यानी LBZ को घटाने की तैयारी में है और अगर ऐसा हुआ तो लटियन जोन से 8 पॉश इलाके बाहर हो जाएंगे। दिल्ली के जो पॉश कॉलोनियां लटियन जोन से बाहर हो सकते हैं उनमें जोरबाग, सरदार पटेल मार्ग, गोल्फ लिंक्स, चाणक्यपुरी, पंचशील मार्ग, सुंदर नगर जैसे इलाके शामिल हैं। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली पुलिस ने एक स्नैचिंग गिरोह से करीब 2.5 करोड़ के 448 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस ने एक स्नैचिंग गिरोह से करीब 2.5 करोड़ के 448 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद फोन में से 310 आईफोन हैं। पुलिस ने स्नैचिंग के सिलसिले में विक्की नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। उसी की निशानदेही पर पुलिस को तरुण नाम के शख्स का पता चला जो विक्की से मोबाइल खरीदता था। तरुण का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ था और उसी के इशारे पर बदमाश मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते थे। स्नैचिंग के बाद फोन दिल्ली पहुंचा दिए जाते थे।
फ़ोन को पार्ट्स में यूज़ करते थे, डिस्प्ले उसका अलग बेच देते थे जो कि अकेला डिस्प्ले ही 17-18 हज़ार रुपये में मार्केट में बिक जाता था। फिर बाकी बॉडी पार्ट्स उसके अलग अलग जगह पे सर्विस स्टेशंस पे बेचते थे। पुलिस ने गैंग के 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। 1 साल से ये गैंग मोबाइल स्नैचिंग के धंधे से जुड़ा हुआ था। दिल्ली में छीने गए फोन की ये अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है।